नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के परिवार में अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट शिव एस्मो फारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज 29 जनवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में अतुल्य भारत से मैं संजय कुमार विश्वकर्मा आप सबका अभिनंदन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी कोर टीम के हमारे मेंटोर हैं उनका भी, और उनको धन्यवाद करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, कल से परसों तक बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारे अपडेट हम सबको मिले। ओईएस में बहुत सारे चेंजेज हुए, परिवर्तन हुए हैं, और समय समय पर कल तो मीटिंग के माध्यम से मैं आपको बताया भी था, अजय भाई ने वो कार्यक्रम शुरुआत किया था मीटिंग का। चूंकि गो लाइव जो था वो अनूप सर का नहीं हो पाया था, अनूप सर के फादर इन लॉ की 13वीं के उपलक्ष्य में वो लोग उपलब्ध नहीं थे, अनूप सर और अर्चना मैम। फिर भी अजय भाई ने उस मीटिंग को क्रिएट किया था, बहुत भाई लोग हमसे जुड़े थे, हम लोगों ने बहुत सारी वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन किया था। तो वो अजय भाई के चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कल जो सारी मीटिंग जो हम लोगों ने की थी। खैर, हम बात करते हैं करंट सिनेरियो पर, क्या घटना घटी है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, हम पहला पॉइंट पर बात करेंगे, और जो लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा है व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल के जरिए, तो मैं सारे लोगों को तो प्रयास करता हूं कि सबको जवाब दूं, ऐसा कोई भी ना दे पाऊं। फिर भी मैं आज इस सेमिनार के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमारा जो ओ कनेक्ट का जो टाइम और पीरियड है वो समाप्त हो गया है, अब क्या होगा। तो उसके लिए ओ कनेक्ट में टाइम एक्सटेंशन किया गया है, आप सभी जानते हैं। आप जिनका भी 29 तारीख को पूरा हो रहा था, किसी का 28 को पूरा हो रहा था, तो वो आपको मेल के माध्यम से आपको आया भी होगा सूचना, आपके ओमेल पर भी सूचनाएं होंगे, आपके ओ वैलेट में, आपके माई सब्सक्रिप्शन में आपको इनवॉइस भी जनरेट हुआ है 10 दिन का। चूंकि सारा चीज लीगल होता है, ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी फ्री में कर दे रहा है। कंपनी ऑलरेडी आपको वो अनुदान के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से 10 दिन का जो टाइम एक्सटेंड किया गया है, उसका प्रॉपर इनवॉइस जनरेट हुआ है। आप इसको गहराई से समझिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसे ही कर देता है, तो जो भी टाइम एक्सटेंड होते हैं उनका इनवॉइस जनरेट होता है, यानी कंपनी अपने बिहाफ से सारा चीज लीगल रूप से करती है। वो कनेक्ट हम सभी को एक्सटेंशन किया गया है, जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल हो जाएगा। जिनका 30 तारीख को पूरा होगा, किसी का 31 को होगा, किसी का 1 तारीख को होगा, किसी का 2 तारीख को होगा, तो उसके अनुसार आपका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। और ये सूचना आपके मेल पर भी, अल्टरनेट ईमेल पर आएगा, आपके ओमेल पर आएंगे, और आपके मार्केट प्लेस या आपके माई सब्सक्रिप्शन में वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसके बाद बैक ऑफिस में पोस्ट भी आया है मार्टी सर का, उसके रिगार्डिंग मैंने कल वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को, कि हम अपने पेंडिंग जो विड्रॉल है उसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। मार्टी सर ने वो वीडियो बनाया है, बैक ऑफिस में भी पोस्ट है, और उसी को मैंने भी आपको बताने का प्रयास किया था वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो जो वीडियो में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं
उसे वैसे ही आपको करना है। सीधा सा बात है। अगर आपको कैंसिल करना है तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा, क्या सबको कैंसिल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सबको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनको पेंडिंग विड्रॉल यानी आपको विड्रॉल लेते समय कोई त्रुटियां रह गई, कोई गलतियां रह गई, या आप बैंक का विड्रॉल लगाए, आप क्रिप्टो में लेना चाहते हैं, क्रिप्टो में आप लगाए बैंक में लेना चाहते हैं, या आपने $200 या $100 का आपने विड्रॉल लगाया था, अभी $400-500 और आ गए हैं, आप उसको जोड़ के विड्रॉल लगाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने पेंडिंग विड्रॉल को कैंसिल का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डालने का तरीका क्या है? आप अपने रेवेन्यू वैलेट में जाइए और रेवेन्यू वैलेट में आपको वो शो करेगा जो आपने पेंडिंग विड्रॉल आपने लगाया है, वो पेंडिंग वहां पर शो करता है। तो पेंडिंग वाला के स्टार्टिंग से लेकर के वो आपको कॉपी करना है। वो लैपटॉप से ही होगा, मोबाइल से शायद में भी नहीं हो पाए। वो सारा चीज आपको कॉपी करके और आपको ofounders.net वाले अपने आईडी में जाना है। वहां पर आप माय प्रोफाइल के बाद आप सपोर्ट आपको दिखेगा, सपोर्ट में जा करके आप राइज टिकट उसमें जाना है और टिकट रेज करने के वहां पे जहाँ पे मैसेज लिखा जाता है वहां पर जो आपने कॉपी किया है माई सब्सक्रिप्शन वाले या आपके रेवेन्यू वैलेट से, वो ट्रांजेक्शन आईडी कब आपने वो किया था वो सारा चीज कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना है। मार्टी सर ने वीडियो में दिखाया है। पेस्ट करके कैटेगरी आपको वहां पर सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग पेमेंट। पेमेंट के रिगार्डिंग आपको वहां पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है और वो जो आपने माई वैलेट रेवेन्यू वैलेट से जो आपने कॉपी किया उसको आपको पेस्ट करना है और नीचे आपका नाम और ओईएस आईडी, ओमेल आईडी लिखना है बस और सेंड कर देना है। 2 से 4 घंटे में आपको वॉच करना है। कंपनी के सपोर्ट की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आपका जो पेंडिंग विड्रॉल है वो सफलतापूर्वक रिजेक्ट कर दिया गया है, कैंसिल किया गया है। वो आपके रेवेन्यू वैलेट में भी दिखेंगे जहां पर आपका पेंडिंग दिखता था, यानी जो आपने पेमेंट लगाया था विड्रॉल के लिए वो पेंडिंग जो बताता था वो वहां पर कैंसिल दिखना शुरू हो जाएगा। और जो आपके वो वैलेट से पैसे डिडक्ट होकर के आपके विड्रॉल में चले गए थे वो पुनः वापस आ जाएगा आपके वैलेट में, और वो पूरा का पूरा फिर आप पुनः जाकर के रेवेन्यू वैलेट में जाकर के वहां पर आपको ऑप्शन आएगा विड्रॉल का। विड्रॉल पर आप जाकर के पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल लगा सकते हैं। जो चाहते हैं, सबको नहीं करना है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई त्रुटियां है या कुछ जोड़ना चाहते हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को प्रश्न किया, फोन किए, इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में बताया कि हर लोगों को ये करना जरूरी नहीं है। जो लोग उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या एड ऑन करना चाहते हैं उनके लिए ये मैसेज है। चलिए हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोगों ने पूछा है कि जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो हमने प्रोसीड किया था, जैसे हम लोग ओईएस खोलते थे तो वहां पर प्रोसीड का ऑप्शन आता था। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद में आपको एनडीए फॉर्म खुल रहा था, वहां पर आपके जो सिग्नेचर थे वो दिख रहे थे, किसी को नहीं दिख रहे थे, कोई लेना देना नहीं। नीचे आपको टिक लगाना था छोटे से बॉक्स में और आपको एक्सेप्ट वाला बटन दबाना था। कई लोगों का मेरे से सवाल था कि सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं उसको, क्या लिखा हुआ था, जबकि हर जगह ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको एनडीए फॉर्म पढ़ना चाहिए। कई लोगों ने मेरे से सवाल किया कि सर ये जो संविधान है ये क्या है, इसमें हमको जरा बढ़िया से समझाइए, या हमें क्या क्या हिदायत रखना चाहिए, ये भी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि एक तो आपको मीटिंग सेमिनार में उपस्थित रहना चाहिए। हमारे अगर सेमिनार में आप उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आप बिल्कुल ही हमारा जो यूट्यूब पर वीडियो जाता है उसको आपको समय निकाल के सुनना चाहिए।
आपको ईयरफोन लगा के सुनना तो है, मैं सारी चीजें इसमें बता देता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कई लोग अपने अपने ड्यूटी में हैं, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, तो सही समय पर आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं। आप ही की सहूलियत के लिए हम ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालते हैं, और मेरा कोई लेना देना नहीं है यूट्यूब पर डालने से। मैं तो 4 साल से ये मीटिंग कर रहा हूँ, ये यूट्यूब वीडियो तो मैं 1 महीना से डाल रहा हूँ दोस्तों। मेरा उद्देश्य यूट्यूब पर डालना वीडियो मात्र यही है कि आप सब तक, जन जन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो जो लोगों का सवाल था कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एनडीए फॉर्म क्या है, संविधान क्या है, और हमें क्यों डरना चाहिए, क्या डर है, हमको निकाल दिया जाएगा क्या, बस ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे व्हाट्सएप पर लोग लिख लिख के भेज रहे थे। तो उन सभी भाई बहनों के लिए मैं आंसर दे दूं कि आपने जो प्रोसीड का बटन दबाया था वहां पर आप जाइए और क्लिक कीजिए, इसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ओईएस के प्रोफाइल में जाइए, जहां पर प्रोफाइल वाला ऑप्शन निकलता है वहां पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स का भी है ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट्स को आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद आपके एनडीए फॉर्म आपने जो अभी एक्सेप्ट किया है वो आपको खुल जाएगा, दिख जाएगा। आप उसको एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। उसमें मुख्य पॉइंट यही है कि आपको कभी भी ऑन पैसिव के खिलाफ कोई बातें नहीं करना है, ना स्वयं में बात करना है, ना सोशल मीडिया पे बात करना है। मैं इसके लिए तो बार बार बहुत पहले से आपको बोल रहा हूं कि आपकी दुकान है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, अगर आप ही के बिजनेस को, आप ही के जॉब को कोई गाली दे के जाएगा तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? उसका जीभ उखाड़ लेना चाहिए। तो यही हमारा कहना है, और उसमें लिखा भी हुआ है एनडीए में जो पॉइंट है कि आप कभी भी कहीं भी सोशल मीडिया हो या ग्रुप चैट हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी आपको ऑन पैसिव के खिलाफ आपको बातें नहीं लिखनी है, न करनी है। अगर जो लोग भी ऐसे करते पकड़े जाएंगे तो विदाउट इंफॉर्मेशन आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। कोई आपका पैरवी करने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई लीडर पैरवी नहीं कर पाएगा। ऐसा ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि विदाउट इंफॉर्मेशन आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए आपकी आईडी रहेगी कि नहीं रहेगी ऑन पैसिव में, इसके जिम्मेवार हम सभी हैं और कोई दूसरा नहीं है, हम सभी जिम्मेवार हैं। तो हम सबको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। जैसे नियम कानून बनाए जाते हैं, आरपीसी जो धारा लगा जाता है, आईपीसी की धारा, वो हम सभी जो भारत के या पूरे दुनिया के किसी भी देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। वो धारा लिखा जाता है या लगाया जाता है, न कि आपको परेशान करने के लिए होता है। तो हम सभी, एनडीए जो हमारा संविधान है उससे परेशान नहीं होना है, उससे डरना नहीं है, उससे भयभीत नहीं होना है। बस हमको क्या करना है, नियम को फॉलो करना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जो हमारे कंपनी के संविधान में लिखा है उस एथिक्स को फॉलो करना है। हर जगह प्रोटोकॉल होता है, आपके परिवार में प्रोटोकॉल है, आपके वाइफ हस्बैंड में, आपके बाप बेटे में प्रोटोकॉल है, हर जगह प्रोटोकॉल है। अगर आप कहीं भी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो यहाँ भी हमारा ऑन पैसिव का भी वही प्रोटोकॉल है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को लागू करना हमारा और आपका कर्तव्य है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने भविष्य के खुद स्वयं निर्माता हैं। आपका भविष्य सही रहेगा कि चला जाएगा वो आपको तय करना है। तो आप और हम आज से, अभी से, कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह का ऑन पैसिव के खिलाफ कोई बातें नहीं करेंगे। न ग्रुप में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो 6 महीना समय लगेगा, आओ सांप सीढ़ी खेल ले, आओ लूडो लूडो खेल लेते हैं। तो ऐसा भी आपको कार्य नहीं करना है। ऑन पैसिव के ग्रुप में कहीं भी या ऑन पैसिव ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ आपको ऑन पैसिव के खिलाफ बातें नहीं करनी है। अगर वो भी कोई भी चीज अगर संज्ञान में कंपनी का आ गया तो आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैं ये आज थोड़ा सा इस पर ज्यादा पॉइंट आउट किया। कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे और वो नाम भी नहीं लिखते हैं।
जो व्हाट्सएप में हमसे पूछते हैं वो अपना नाम और कहां से है वो भी नहीं लिखते हैं, सीधा सवाल दागते हैं। एक पाकिस्तान से भी मेरे भाई ने पूछा था, उनसे उनको भी शायद ये जवाब मिल जाएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो एफिलिएट एग्रीमेंट है, जो अभी एफिलिएट हम लोगों ने सिग्नेचर किया है, वो एफिलिएट एग्रीमेंट को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो प्लीज ऐसा ना करें सोशल मीडिया पर। यानी एग्रीमेंट जो हुआ है, इकरारनामा जो हुआ है हमारी और कंपनी के बीच में हुआ है, वो गोपनीय है। उसको आप सोशल मीडिया में या आम पब्लिक में उसको शेयर नहीं करना है। और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था, एक पाकिस्तान के भी भाई ने मुझसे पूछा था कि सर ये एफिलिएट लिंक हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, सबको जरूरी है, चाहे वो यहाँ पर फाउंडर हो कि कस्टमर हो, सबको एफिलिएट जो आपका फॉर्म आया, एग्रीमेंट फॉर्म, उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोगों ने मेरे से पूछा क्यों करना पड़ेगा, इससे क्या फायदा होगा। तो मैं उसके लिए बता दूं कि देखिए, एफिलिएट लिंक जो हम लोगों ने यहाँ पर एफिलिएट जो एग्रीमेंट है, उसको इसलिए हम लोगों ने वहां पर एक्सेस किया है ताकि कंपनी को हम अपने तौर से ये आश्वस्त कर सके, यानी उनको हम ये अलाउ कर सके कि हमारे और आपके बिहाफ में मार्केटिंग कैंपेनिंग ऑन पैसिव कर सके। एफिलिएट एग्रीमेंट का सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमारे और आपके बिहाफ में ऑन पैसिव कंपनी मार्केटिंग कर सके। जैसे अभी डोमेन होस्टिंग आ रहा है, तो डोमेन होस्टिंग पर क्या शेयर करेगी कंपनी, बताइए। जो हमारा एफिलिएट लिंक है उसी को तो शेयर करेगी, लिंक तो ही शेयर होता है, मार्केटिंग होगा। तो उसके लिए ये एग्रीमेंट है और कुछ नहीं है। ऐसा डरने का बात नहीं है कि हम लोगों ने कोई ऐसा एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है कि हम लोगों को बहुत भयभीत होने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो इसमें डरना नहीं है, ये हमारे और आपके बिहाफ में कंपनी कर रही है। और एक बात जरूर जान लीजिए कि ऑन पैसिव ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती है जो हमारे और आपके खिलाफ हो या हमारे आपके नुकसान की बात हो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे तीर बाण और 47 चलाए जा रहे हैं ऑन पैसिव पर, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर, लेकिन वो सारा का सारा 20 कोलाहल 20 जो है वो स्वयं ऐसर पी रहे हैं, हम लोगों को मालूम भी नहीं चलने दे रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अमृत का कलश देने वाले हैं, अमृत का घड़ा देने वाले हैं दोस्तों। इसलिए हमें और आपको इस बात से बिल्कुल ही निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे और आपके खिलाफ में कोई कंपनी काम करेगी, हमारे और आपका भविष्य के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से कार्ड के बारे में जो बोला था ऐसर, तो ऐसर ने बोला था कि हम ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड हम लें, तो निश्चित रूप से उसके बारे में भी डॉक्टर बिल विलियम ने एक पोस्ट किया था, मैंने उसको ग्रुप में भी पोस्ट किया है। वो कहीं ना कहीं अब बहुत नजदीक है, कभी भी हमारे ओईएस में वो दिख सकता है। जो मैंने बोला था कि मैंने सपोर्ट को मेल किया था कि किसी का आईएफएससी कोड डल गया है गलती से, स्विफ्ट कोड नहीं डला था, इसलिए उसको कैंसिल किया जाए। तो उस स्थिति में सपोर्ट ने रिप्लाई दिया था कि हम आईएफएससी कोड या स्विफ्ट कोड दोनों एक्सेप्ट करते हैं, आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है। हम क्रिप्टो करेंसी या बैंक में आपका स्विफ्ट कोड हो या आईएफएससी कोड हो, हम सारे पेमेंट को स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज है कि हम सबको जब कार्ड में जब लोड करके सारा इनकम मिल जाएगा, चाहे वो हमारे कमीशन हो, बोनस हो या हमारे पेंडिंग विड्रॉल हो, तो फिर हम सभी को बैंक का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। कई लोग मेरे से पूछते थे, सर मेरा बच्चा 18 साल का है तो क्या हम उसको अपने नाम से कर लें। बहुत सारे यूट्यूबर ने धमका करके और बहुत सारा भ्रांतियां फैला दिया लोगों को, लेकिन मैं बार बार सालों साल में कहते आ रहा हूं कि देखिए, यहाँ पर अगर कंपनी को ऐसा लगता कि हम अंडर एज को फाउंडरशिप नहीं देंगे, बूढ़े को नहीं देंगे, बच्चों को नहीं देंगे, महिलाओं को नहीं देंगे, तो वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते जब हम लोग फाउंडरशिप ले रहे थे। लेकिन आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं,
350 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो आप लोग विचार करके देखिए, पुराने लोग हैं आप सभी लीडर, हम लोग जब फाउंडरशिप ले रहे थे तो क्या कोई इंस्ट्रक्शन वहां पर था इस तरह का कि हम बच्चों के नाम से नहीं ले सकते हैं, अंडर एज को नहीं ले सकते हैं, हम महिलाओं के नाम से नहीं ले सकते हैं? ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं था। दैट्स वाई कंपनी को पता है सब कुछ। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जिसके नाम से आईडी है उसका जो है एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल, चाहे आप किसी भी कंट्री के हैं, आपको वहां का नागरिकता पहचान पत्र होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा तो 4 साल का है, मेरा बच्चा तो 2 साल का है। अरे भाई, आप जब एडमिशन कराने जाते हैं विद्यालय में तो वहां पर आधार कार्ड मांगता है ना, तो आप तो देते हैं। अभी देखिए, मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भारत सरकार जितनी भी तरह के योजनाएं चला रही है बच्चों के लिए, वो जो स्टाइपन मिलता है बच्चों को तो उन्हीं के अकाउंट में मिलता है। यानी माइनर को भी, बच्चों को भी अकाउंट खुलवा करके उनके अकाउंट में भारत सरकार पैसा डाल रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल आपके बच्चों के नाम से आईडी हो सकता है। तो अब जो है ये एनडीए फॉर्म जब साइन होने लगा तो कुछ लोगों का बच्चों के नाम से साइन था, अब फिर वो अपने नाम से कर लिए। अब वो बोल रहे हैं सर अब क्या होगा, अब तो बच्चों का साइन है, वहां साइन चेंज नहीं हो सकता, अब क्या अपने नाम से कर दे कि बच्चे के नाम से ही रहने दे? बिल्कुल आप बच्चे के नाम से रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त, मैं बहुत पहले कहा था कि यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जितना एक गिलास पानी पीना आसान है उतना ही ऑन पैसिव में सरवाइव करना आसान है। इस तरह से हमारा इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है कि जहां पर एक मजदूर, एक रिक्शा चालक, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आईएएस या देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डजेंट मैटर, कोई आप रहें, आप बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, कोई माने मतलब नहीं। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई लेना देना नहीं है। हमारा इकोसिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बस आप अंदर हैं तो सिकंदर है, एक लाइन में प्लग एंड प्ले सिस्टम है। जो अंदर है सिकंदर है, यानी आपकी जरूरत को ध्यान में रख के एसर ने ये सारी चीज डिजाइन किया है। और उन्होंने तो बहुत पहले कहा था कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। जितने भी बिजनेस धरती पे पाए जाते हैं उन सब का जनक ऑन पैसिव होने जा रहा है। आपको जो चाहिए ऑन पैसिव में मिलेगा, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी हैं आज करेंट सिनेरियो में या आने वाले टाइम में होने वाले हैं, वो सारी की सारी चीज आपको ऑन पैसिव में मिलेगी। हर चीज, क्या चाहिए आपको? आपको यहां से समोसा भी खरीद सकते हैं, आप कॉफी भी खरीद सकते हैं, आप साड़ी भी खरीद सकते हैं, एक बिंदी भी खरीद सकते हैं, आप यहाँ से अपने गारमेंट भी खरीद सकते हैं, आप यहाँ से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, वो बुकिंग हमारा आ रहा है। आप चाहे होटल बुकिंग करिए, फ्लाइट बुकिंग करिए, रेलवे बुकिंग करिए, आप यहाँ पे टैक्सी बुकिंग करिए, एवरीथिंग एवरीथिंग। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बुकिंग कीजिए, जैसे हम लोग प्लॉट खरीदते हैं, हर चीज ई कॉमर्स के माध्यम से हम लोग लेकर के आने वाले हैं और बहुत जल्द वो चीज हमको दिखने वाला है। एसर ने भी क्या बोला कि हम अभी पाइपलाइन में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसका नाम भी आपने नहीं सुना है अभी तक, वो हम अभी देने जा रहे हैं। तो हर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसर ने इस इकोसिस्टम का डिजाइन किया है। इसलिए हम सबको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब में कुछ बोल देते हैं, वो लोग तो अपना बोल के निकल जाते हैं, सवाल हम लोगों से पूछा जाता है, सर ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको डरना मना है। ऑन पैसिव में आप अंदर हैं तो सिकंदर है, घबराने की जरूरत नहीं। एसर ने क्या बोला कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर एक आदमी को हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे। किसी का ईमेल चेंज नहीं हुआ है, किसी का अल्टरनेट ईमेल बंद हो गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। वो मौका दिया था कंपनी, उसमें कुछ लोगों का चेंज भी हुआ है, कुछ लोगों का नहीं चेंज हुआ है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? कंपनी को सब मालूम है, आप सिर्फ सपोर्ट में मेल करके छोड़ दीजिए। हर एक गतिविधि कंपनी को मालूम है, आपके बिहाफ में भी कुछ न कुछ होगा। बहुत दिन पहले एसर से पूछा गया था कि बहुत सारे लोगों का अल्टरनेटिव मेल आईडी बंद हो चुका है, गूगल ने बंद कर दिया है,
या लोगों ने जब अपना फाउंडर आईडी ले रहा था तो उस समय जल्दबाजी में उन्होंने नए ईमेल आईडी बनाए, इसके बाद उन्होंने फाउंडरशिप लिया और इसके बाद कभी वो ईमेल आईडी खोले ही नहीं, क्योंकि उनके पास मोबाइल ही नहीं था, तो कहां से खोलेंगे। बहुत सारे मजदूर किसान लोगों ने यहाँ पे अपना आईडी लिया है। जो होशियार लोग थे, जो अमेरिका में, लंदन में जो बैठे उठे बड़े बड़े जो इंग्लिश बोलने वाले बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग थे, दिमाग वाले लोग जो थे, उन लोगों ने तो आईडी लिया ही नहीं। उन लोगों ने ऑन पैसिव पर विश्वास नहीं किया। ऑन पैसिव पर किसने विश्वास किया? हम लोगों ने। आदित्य भाई देखिएगा, अजय भाई आ चुके हैं, अजय भाई का हैंडरेज है, उनको पोस्ट कीजिए। तो यहां पर दोस्तों हम सबको डरना मना है। ऑन पैसिव का जो इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है, हम सबको ध्यान में रख के किया गया है। कुछ भी घबराना नहीं है, ऐसा किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हम सबको लेकर के आगे चलने वाले हैं। इसके बाद न्यू प्राइस के बारे में लोगों ने पूछा था कि ओ कनेक्ट का न्यू प्राइस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ओ कनेक्ट का न्यू प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो हम उसके रिगार्डिंग अभी बात नहीं करेंगे। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग उसके लिए इंतजार कीजिए। सर आकर के बहुत जल्द हम सबको बताने वाले हैं कि हमारा जो ओ कनेक्ट का न्यू जो टेरिफ होगा वो क्या होगा। तो कंपनी से एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों को नहीं चलना है, कंपनी के साथ चलना है। जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो हमारे इकोसिस्टम में आ रहा है, हम उसी पर बात करेंगे। आने वाले चीज क्या होने वाले उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, कंपनी के मिशन विजन पर जरूर हम लोग बात करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम कंपनी से एक कदम आगे नहीं चलेंगे। तो ये थे कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य पॉइंट जो मैंने आप सबके सामने रखा। और हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारे बीच हम सबके भाइयों के भाई अजय भाई, मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी यहाँ पर आ चुके हैं, पधार चुके हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा अजय भाई कि आप यहाँ पर आए और आज के करंट सिनेरियो में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हम सभी भाई बहनों को, कृपया उसके बारे में प्रकाश डालें। वेलकम अजय भाई। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर संजय। और इस जिस तरह से आप मतलब अनुज होने के बाद भी इतना सम्मान देते हैं, ये मेरे लिए बहुत इसका हम इनको मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगा जो ये। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और इनक्रेडिबल इंडिया के सभी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को, भाइयों को, बहनों को, अनुज, हमारे बड़े सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आज से जो है हम हमारा जो स्टैंडिंग पे आउट का एक हमारा सबका बड़ा कंसर्न था। हम सबको मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे पास एप्पल्स आ चुके हैं और उन एप्पल्स को हम जो है टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए, मिस्टर आयुष ने जब भी कुछ अपना हमारे साथ शेयर करते हैं तो अपने साथ वो हमेशा उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ, इफ एवरीथिंग गोज वेल का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास अभी 37,000 ट्रांजेक्शन जो हैं वो पेंडिंग ट्रांजेक्शन हैं, उनमें से हम 1000 ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं और वो हजार के हजार अकाउंट, अब आप समझिएगा कि उनको मैनुअली भी वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो मर्चेंट ने हमारी पेमेंट्स होल्ड कर रखी है और यहाँ पे जो है कमीशन भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो वो सब चीजें मैनुअली वेरीफाई करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर वो पेमेंट्स उनको क्रेडिट की जाएंगी। और अगर ये सक्सेसफुली हम कर पाते हैं तो इसको हम ग्रेजुअली आगे को बढ़ाएंगे, मतलब 1 से 2 करेंगे, 2 से 10 करेंगे, 10 से 20 करेंगे, 20 से 30 करेंगे। और आने वाले समय में हम डेली के जो है मतलब मैं अनगिनत तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, 40-50 ज्यादा ट्रांजेक्शन हम डेली की कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे
यहाँ पे ट्रांजैक्शन का एक फ्लो है, वो हम बेसिकली अब चेक करने वाले हैं कि हमने सब चीज़ों को दुरुस्त कर लिया है। अब एक बैच उठा के हम उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे एंड इफ एवरीथिंग गोज़ वेल हम इस प्रोसेस को यहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएँगे। तो सक्सेस इज़ नॉट अचीव्ड इन अ डे। कामयाबी जो होती है वो आपका एक दिन का सफर नहीं है। कुछ नॉइज़ मेरे को आ रही है बैकएंड से। प्रोबेबली ये मेरे यहाँ थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही थी, तो उस वजह से भी हो सकता है। एनीवे जो ये ग्रेजुअली फिर इसको हम आगे बढ़ाते जाएँगे और सब लोग यहाँ से बेनिफिटेड होने वाले हैं। एज़ ऑफ नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भाई-बहन हमारे अभी पैकेज की एक्टिवेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं या फिर पैकेज अभी वो एक्टिवेट नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उनकी मदद करें जिस भी पॉसिबल तरीके से मतलब हम मदद कर सकते हैं, वो मदद हमें उनकी करनी चाहिए। उन्हें थोड़ा-सा एजुकेट करना चाहिए क्योंकि ये जो आपको इनिशियल लॉन्चिंग ऑफर में जो चीज़ें मिली थी, वो उसका प्राइस और अब जो मार्केट प्राइस हमारा रहने वाला है, उसमें डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ डिफ़रेंस तो होगा और उस तरह के फिर आपको वहाँ पे जो हमें एग्ज़ीक्यूटिव बोनस मिला, एक्सटेंशन मिली, वो सब अब किसी को मिलने वाला नहीं है। तो जो इनिशियल ऑफर के बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली अगर वो उठा सकते हैं, अभी कम पैसों में आपको यहाँ पे आपके इकोसिस्टम में एंट्री मिल जाती है और एंट्री मिलने के साथ-साथ आप ट्रैफ़िक के हकदार हो जाते हैं। ट्रैफ़िक के साथ-साथ आप जो यहाँ से बोनसेस अर्न होने हैं, उनके हकदार हो जाते हैं। जो आपको ट्रैफ़िक से आय होने वाली है, उनका आप हकदार हो जाते हैं और भी बहुत सारी मतलब जो पर्क्स हैं यहाँ पे, वो उनके आप हकदार बन जाते हैं, अगर आप आज फैसला ले पाते हैं और आगे मूव कर पाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी को, जितने भी हमारी हमारी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमने 8 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को ब्लेस किया है, हम उनको पर्सनली जो है ofounders.net पे जाएँ और वहाँ पे आपको मेल का एक ऑप्शन मिलता है। एक मैसेज स्टैंडर्ड मैसेज बना लीजिए सबके लिए और स्टैंडर्ड मैसेज में भी पैसों के बारे में आप मत बात कीजिए। आप सिंपली उनको बताइए कि ये जो एक्सटेंडेड ऑफर है, ये 31st को जो है वो समाप्त हो जाएँगे और उसके बाद फिर नए दर से जो है उनको पैकेजेस परचेज़ करने पड़ेंगे और उस मैसेज को फिर आप वहाँ उनकी मेल पड़ी है, आप सिर्फ़ मैसेज वहाँ पे टाइप करना है और अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए वो मैसेज सबको फॉरवर्ड कर दीजिए जितने भी लोगों ने अभी तक पैकेज एक्टिवेट नहीं किया है। एक मेथड ये है। दूसरा ये है कि अगर आप पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं। देखिए पर्सनली बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग सो रहे हैं अभी। हम पर्सनल ये जो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। ऑन पैसिव जितने भी हैं हम, वो चाहे हम किसी भी कोने पे होंगे, हमें कभी भी अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था के, एक ऐसी मतलब इंडस्ट्री के, एक ऐसे बिज़नेस के फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो बिज़नेस मतलब हमारी सभी आवश्यकताओं को, हमारी सभी ज़रूरतों को, हमारी सभी ड्रीम्स को जो है वो ग्रेजुअली जो है वो यहाँ से फुलफ़िल करने वाला है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे अपना बिज़नेस मानकर चलें। जैसे आप अपने ट्रेडिशनल बिज़नेसेस करते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका कमाई का कोई और धंधा है, ठीक है? जैसा आप रिगार्ड उसको दे रहे हैं, जितना समय आप वहाँ पे दे रहे हैं, तो जहाँ से आपके सुनहरे भविष्य की नींव ऑलरेडी रख दी गई है, फाउंडेशन ऑलरेडी तैयार है और मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर इन रेडी सेट गो मोड, मतलब कमर्शियल लॉन्च की तरफ हम अपने जा रहे हैं। जो कमर्शियल लॉन्च का एक प्रोसेस था वो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और अब हम उस मुहाने पे खड़े हैं जब हम पब्लिकली जो है अपने पूरे ऑन पैसिव इकोसिस्टम को पब्लिक करने वाले हैं। मतलब अब जो मार्केटिंग के जिस दौर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मार्केटिंग का आप एक दौर ऑन पैसिव के साथ जुड़ने के बाद जिस जो स्पेशलिटी है हमारे हमारे सीईओ की, अब हम उस स्पेशलिटी को देखने जा रहे हैं। और उससे के साथ-साथ हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बीइंग एन इंडियन ये सारी चीज़ें जो है हिंदुस्तान में हो रही है, हमारे भारतवर्ष में हो रही है। हमारे भारतवर्ष के जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है वो जो है हमारे बैकएंड पे प्रोडक्ट्स रेडी करने में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा इंडिया के लिए, भारतवर्ष के लिए स्पेसिफिक प्लान्स हैं मिस्टर ऐश मुबारक के। आप अब आप समझिए कि जब वो ऐश बॉम्ब की बात कर रहे हैं तो डेफिनिटली उनके जो प्लान्स हैं ना वो वहाँ से हमें दिखने शुरू होंगे। हम जिस तरह से सोच रहे थे कि यार आईपीएल में नहीं है ये अपना वो कहीं इनकी एडवर्टाइज़मेंट देखने के लिए मिल रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, हमने वर्ल्ड कप में इनकी कहीं कोई एडवर्टाइज़मेंट देखने के लिए नहीं मिली। तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ना मार्केटिंग के, उस पे ना फ़ोकस करके यहाँ पे हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो इस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारी जो ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और मार्केटिंग का अब हमारा इस तरह का इम्पैक्ट होगा जो मतलब
एक कंटिन्यूस जो है मार्केटिंग का हमारा इम्पैक्ट रहने वाला है। जिस तरह से आप दुबई में मेट्रो स्टेशन में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे हमारी 3200 एलईडीज लगी हैं, तो वहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो परमानेंट काम किया जा रहा है। अगले 10 सालों के लिए जो भी दुबई मेट्रो स्टेशन एक बार भी विजिट करता है तो उसे उसे वो मालूम होगा कि ऑन पैसिव क्या चीज है, और ऑन पैसिव किस तरह का जो है इम्पैक्ट, किस तरह का बदलाव, क्या भावना के साथ, किस उद्देश्य के साथ जो है ऑन पैसिव अपने पांव जो है टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में ऑलरेडी विस्तार कर चुकी है। तो वो एक ऐसा मेथड है एडवर्टीजमेंट का जिसपे मतलब हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो है अलग अलग देशों से विजिटर्स आते हैं, वो विजिट करते हैं दुबई मेट्रो का, वो आनंद लेते हैं, वहाँ वो ट्रांजिट करते हैं, और साथ ही साथ जब वहाँ पे वो पाएंगे, वो देखेंगे कि एक मेट्रो स्टेशन का नाम ही ऑन पैसिव पे है, और चारों तरफ जब सोशल मीडिया पे हम आप सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे, तो जब ऑन पैसिव की ये जो मार्केटिंग की सोच मिस्टर ऐश ने अपने मतलब प्लानिंग की है ना, इंडिया के लिए उनकी बहुत डिफरेंट प्लानिंग्स हैं। तो आप ट्रेडिशनल मेथड्स को भूल जाइए, आप जितना कुछ सोचते हैं उन सभी को भूल जाइए। ये मतलब लीग से हटकर कुछ जो है भीड़ से हटकर जो कुछ करने का मतलब मिस्टर ऐश का जज्बा है ना, वो अपने आप में इनक्रेडिबल बनाता है हमारे ऑन पैसिव को भी, और हम सभी जितने भी फाउंडिंग भाई बहन यहाँ पे हम इस मिशन से जुड़े हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा था कि छोटी छोटी पीटी थिंग्स, स्मॉल थिंग्स के लिए आप सोचना छोड़ दीजिए। ये टेस्टिंग का मोड है, हम टेस्टिंग फेज में हैं, हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे पब्लिक होने से पहले इंश्योर करना चाहते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी वहां पे ना हो। ऐसा ना हो कि हम अपने सिस्टम को पब्लिक करें और फिर हमें सिस्टम को होल्ड करके, सिस्टम को डाउन करके जो है उसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़े। तो जितनी भी जरूरत थी, जितनी भी आवश्यकता थी, पिछले 9 महीने से हम टन टना के ओकनेट को यूज कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन ऑडियो वीडियो के ही होते हैं जो मतलब स्मूथली चलना चाहिए, वो बेस्ट चल रहा है, बेस्ट क्वालिटी में चल रहा है। स्ट्रेंथ को हमने टेस्ट कर लिया 80,000 तक। मिस्टर ऐश ने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि ओकनेट में उन्होंने मतलब ये जो दिया है हमें, इससे क्या हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब वो कनेक्ट का वेबिनार नहीं हुआ है अदर देन कंपनी वेबिनार की, जहाँ पे 10,000 की स्ट्रेंथ भी किसी ने टच की हो। अभी भी देखिए हम 331 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 10,000 का स्ट्रेंथ बहुत होता है, और जो जानते हैं इसकी कैपेबिलिटी, इसको यूटिलाइज करने की पावर जिनके अंदर है, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं बाहर, बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं जिनको ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है। गवर्नमेंट सारी ऑडियो वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर रही हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूटिलाइजेशन कर रही हैं। आपके मतलब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जो हमारा ये ओकनेट रेडी हुआ है, ये 2024 में इस इंडस्ट्री को कंप्लीटली जो है टेक ओवर कर लेगा। आप समझिए 25 बिलियन डॉलर का ये कारोबार है सालाना। इस 25 बिलियन डॉलर के कारोबार को जब 2024 में ऑन पैसिव पूरी तरह से इसके ऊपर काबिज होगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी दशा दिशा क्या होगी, हम किस स्टेज पे होंगे, और हमारा क्या यहाँ पे एक जो है ऑरा क्रिएट होने वाला है, हमारा एक दौर क्रिएट होने वाला है। तो उसकी नींव रखी जा चुकी है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हम कंफर्म होके आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर ऐश ने डेट्स शेयर किए हैं, मिस्टर ऐश ने फिगर शेयर किया है, और डेफिनेटली वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो जानते हैं कि जब हम इसको पब्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पैकेजेस एक्टिवेट करवाएं। और एफिलेट एग्रीमेंट के बारे में बहुत शानदार तरीके से डॉक्टर संजय ने हमारे साथ शेयर किया, हम उनके आभारी हैं कि वो 24/7 मतलब वो मुझे तो लगता है वो खाने पीने में भी ऑन पैसिव ही यूज करते होंगे, और ऑन पैसिव के लिए वो उनका जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, और ये मतलब अपने आप में काबिल तारीफ होने के साथ साथ एक एग्जाम्पल सेट करती है कि अगर आपको लगता है कि आपका रोल यहाँ पे फिट है, आप इस मिशन को समझ रहे हैं, तो आप सभी भी जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ से इंश्योर कर सकते हैं। तो एफिलिएट एग्रीमेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है वो। वहां से आप कोई भी चीज अगर वहां पे मेंशन की गई है उसको आप पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, पब्लिकली उन चीजों पे बात नहीं कर सकते, और आपको करनी भी नहीं चाहिए। भैया जिसको वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की आवश्यकता है, जो उस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम का हिस्सा बने, उसे पढ़े और डिसाइड करे कि वो हमारे साथ चल सकता है या नहीं चल सकता है। यहाँ पे सब कुछ लीगल तरीके से होने वाला है, एथिकल तरीके से होने वाला है, वेरीफाइड यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, और किसी तरह का भी यहाँ पे आपको करप्शन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत शानदार मिसाल है कि हम करप्शन को करेक्ट करने के लिए अगर आए हैं, और हम अगर करप्शन के सहारे से ही मिसराइज चाहते तो पैसा खिलाकर ये सब करके बहुत पहले वो ये सब चीजें कर चुके होते, जिन चीजों के लिए आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं।
तो उन्होंने भीड़ से हटकर ये फैसला लिया है और वो फैसले में हम सब लोग सक्सेसफुल हुए हैं और उसकी सक्सेस की नींव हमारे सामने ऑन पैसिव इकोसिस्टम के रूप में, हमारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं उनके रूप में, और अब हम उनको ऑफिशियली पब्लिक के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया भी अब देखेगी, पूरी दुनिया में भी अब डंका बजेगा। आपको सिर्फ जागने की आवश्यकता है और अपने मतलब दिमाग में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का भूसा कचरा जो भरा पड़ा है उसको बिल्कुल फ्लश करने की जरूरत है। बिल्कुल फ्रेश तरीके से अगर आप ऑन पैसिव के साथ चलना चाहते हैं तो आइए, देखिए किस तरह से आईटी कंपनी फंक्शन करती है, किस तरह से लीगल बिजनेस किया जाता है और किस तरह से नंबर एक काम करके जो है मतलब लाइफ लोगों की ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। हम सबकी तो ऑलरेडी हो ही चुकी है क्योंकि हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बट जो हमारे साथ एफिलिएट्स भी जुड़ने वाले हैं उनका भी जीवन यहाँ से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने ऑलरेडी हासिल कर ली है और ये इम्पोर्टेंट वीक है। जिससे आयुष ने कहा था कि इस वीक में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो सभी लोग मिलकर अगर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली जो अड़चने यहाँ पे आने वाली है वो डिवाइन पावर जरूर वहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करेगी। तो इस कामना के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। बेसिकली आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप ऑन पैसिव में हैं तो बस आप ये सोच लीजिए कि यहाँ से आपके ऊपर मतलब आने वाली जितनी भी विपत्तियां हैं जो बेसिकली हम फाइनेंशियली समझते हैं वो सभी का निवारण जो वो हो चुका है। और उस निवारण में पहला कदम जो है नेक्स्ट फेज में हम अब जाने वाले हैं, अगले फेज में हम जा रहे हैं। वहां से वो आप सभी को वहां पे उसकी झलक भी दिखने वाली है। तो धन्यवाद डॉक्टर संजय, एंड प्राउड कि मैं आपके साथ एसोसिएटेड हूँ। गर्व होता है मुझे अपने ऊपर कि हम इनक्रेडिबल इंडिया का हिस्सा है पहली बात, और इनक्रेडिबल इंडिया में भी हम डॉक्टर संजय विश्वकर्मा की एक डेडिकेटेड शख्सियत के साथ मतलब हमारा तालमेल है, मेल जोल है, और उनका मार्गदर्शन जो है पूरे भारतवर्ष को बहुत बेहतर तरीके से मिल रहा है। तो ओवर टू यू। धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर संजय जी। थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। तो ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी, और इनके मार्गदर्शन में हम लोग आज इनक्रेडिबल इंडिया को यहाँ तक ले पाने में सक्षम हुए हैं। हम लोग लेकर के आए हैं और आप लोगों से बिल्कुल आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारे मेंटोर के गाइडलाइन में चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी अहित नहीं कर पाएगा दोस्तों। चूंकि हम लोग रियल टाइम पे रियल इंफॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पर सभी का भविष्य बिल्कुल रीसेट हो चुका है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव में सर ने हम सबके भविष्य के लिए पूरी प्लानिंग कर चुकी है। ये जो एफिलिएट जो एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। आप इसको गहराई से पढ़िए, समझिए, तो आपको मालूम चलेगा। एवरीथिंग इस पे दिया हुआ है, आप उसको भली भांति पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ये एफिलिएट एग्रीमेंट क्या है। और आज 29 तारीख है, निश्चित रूप से हम सबको आज पे आउट बल्क में जो देने का वादा है एसर का वो पूरा होगा। लेकिन आज 29 है लेकिन अमेरिका में 28 है। हम एक दिन आगे चलते हैं दोस्तों। तो अमेरिका हमारा हेड ऑफिस है, तो मेरे समझ से कल से ये चीजें हम सबको देखने के लिए मिल सकता है। और फर्स्ट फेज में जिनका स्मॉल अमाउंट है $100 से लेकर $1000 तक, प्राप्त सूचना के अनुसार उन लोगों को पेमेंट रिलीज करेगी कंपनी। तो इसमें हाय तौबा नहीं मचाना है। आराम से हम सबको धीरे धीरे सबको पेमेंट आने वाला है और निश्चित रूप से हम सब आर्थिक आजादी को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आप आए और आज तो आपने दिन बना दिया हम सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदित्य भाई से, आप आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Definitely, sir. Thanks for calling me and giving me an opportunity to co-host your webinar, your incredible webinar, and OP Incredible India में आए सभी श्रोतागण और वक्ताओं को मेरा हार्दिक दिल की गहराइयों से आपका अभिवादन है। और आज जैसे संजय सर की शेयरिंग तो हमेशा ही उनकी इंफॉर्मेशन फुल रहती है, और अजय सर भी आज आए और 4 चांद लग गए हैं यहाँ पे। और इन दो लोगों को सुनने के लिए हमें एक बार 11:30 बजे आना पड़ता है और एक बार हमें 8:30 बजे आना पड़ता है। और जब अजय सर आते हैं तो ऐसा लगता है कि आज 2:2 इट मीन स्केयर हो गया है आज। तो आज आपको 4 गुनी इंफॉर्मेशन और 4 गुनी मोटिवेशन मिल चुकी हैं। और जैसे जैसे अजय सर ने पॉइंट कवर किया कि
आप मेल कर सकते हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो फोन पे अटेंड नहीं हो सकते, जिनको आप कॉल कर सकते हो। जैसे आपने पहले एक बार ब्लेस किया है, तो आज एक बार फिर उनको लास्ट टाइम उनको फिर ब्लेस कर दो। ये एक तरह की इंफॉर्मेशन देनी हुई एक तरह की ब्लेसिंग्स है। और उसके बाद उनको कभी भी आपको उनको टेक उनकी केयर ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने आप ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। और आने वाले टाइम में वो अपने घर में मंदिर में तो नहीं, तो मंदिर के आसपास तो आपकी फोटो जरूर लगाने वाले हैं। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपनी टीम को एम्पावर करो, उनका सशक्तिकरण करो, किसी भी भाई को पीछे मत छूटने दो। तो अगर आप लोग उनको कंसीडर करोगे तो वो आपके साथ साथ ही आएंगे, नहीं तो अगली पंगत में आ जाएंगे। पर यहाँ पे और पैसे किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अजीजुर भाई को। तो अजीजुर रहमान सर, भाई हाँ, छोटा भाई है मेरे एक को। सॉरी फॉर इंटरप्ट Yes. आदित्य भाई। एक चीज Yes, मैं sir. आप सबको बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि सर हम अपने ओ कनेक्ट में अपने जो नेट है हमारे बहुत ज्यादा डेटा खर्च होते हैं, या आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम के रिगार्डिंग या हमारे ओ नेट ओ मेल के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे टेक गुरु, हमारे टेकमैन अनूप गवांडे सर का आप यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और उनके यूट्यूब पर आपको हर मटेरियल मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए, ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट, ओईएस, हर एक चीज उन्होंने बहुत ही बारीकी से हिंदी में, इंग्लिश में वो वीडियो उन्होंने बनाया है। तो मेरा आग्रह होगा कि हमारे टेक गुरु अनूप सर के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। वो बहुत सारे हम सब के लिए वो वीडियो बनाते रहते हैं, तो वहां पर आप अगर देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मेरे समझ से जब से मैं ऑन पैसिव में आया हूं, 4 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक पूरे हिंदुस्तान में जो आईटी सेक्टर का जो नॉलेज है, जो हमें अनूप सर ने दिया है, अर्चना मैम ने दिया है, शायद ही वो कोई अपने मन से या कोई हमारे लीडर दे पाए हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी आपको किसी भी टेक्निकल चीज की जरूरत है तो हम लोग टेक्निकल नहीं है, लेकिन अनूप सर टेक्निकल है इसमें। आप उनसे उनके चैनल पर जा करके सीख सकते हैं। और कहते हैं ना कि यू कैन लर्न देन यू कैन अर्न। हम लोग यहाँ पर आईटी सेक्टर के कंपनी में है, जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अजीजुर भाई। Thank you, Adit sir and Sanjay sir. Thank you. सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऑन पैसिव नमस्कार। जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सर, हेमंत सर और बहुत सारे को-होस्ट हमारे साथ है जो डेली बेसिस पे जुड़ते हैं। हैदराबाद से जितेंद्र सर है। सो सभी को थैंक यू। और जो अभी हमारे संजय सर ने यहाँ पे शेयर किया, सो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है जो हर एक सेशन पे नहीं मिलता है, सिर्फ ओपी इनक्रेडिबल इंडिया की मंच पे ही मिलता है। सो इस चीज को हम माने, इस चीज को सुने, हम मानते क्यों नहीं? इतना दिन से संजय सर बता रहे हैं, अजय सर बता रहे हैं, इनक्रेडिबल के सारे मंच के स्पीकर, होस्ट जितने भी ये बता रहे हैं, हम लोग मान क्यों नहीं रहे? जो लोग मान रहे हैं वो लोग तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग आगे जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा लोग है कि नहीं मान रहा है, नहीं, जो बोलता है कि हाँ बोल दिया, वो सुन लिए, वो ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी जो हमारे जो सिचुएशन चल रहा है कि ज्यादातर विड्रॉल और ये जो एग्रीमेंट है, एफिडेविट एग्रीमेंट, सो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। सो ये जो विड्रॉल कैंसिलेशन का जो सिस्टम है, सो बहुत सारा लोगों को क्या होता है कि पता नहीं कि हम ओ फाउंडर्स में जाके कहाँ पे सपोर्ट को मेल करें। कभी नहीं किया, लेकिन सपोर्ट को मेल करें जिसको जरूरत है विड्रॉल कैंसिल करने के, इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि मैं 24 जनवरी को मेरा एक विड्रॉल रिक्वेस्ट था, मैं कैंसिल किया। सो सपोर्ट में मैं जिस तरह से कि आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। सो मैं जो ओईएस में जो ओ चैट का जो आइकन आता है लेफ्ट साइड, उसमें जाके आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑन पैसे का जितना सारा प्रोडक्ट्स है हमारे, वो ओईएस, वो नेट, वो ट्रीम, वो कनेक्ट, सारी प्रोडक्ट्स दिखाई देगा वहाँ पे। सो आपको वहाँ पे वो ये सिलेक्ट करना है। वो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा, तो वो कुछ नहीं, सिर्फ आपको फिर वो देखने के बाद आपको नीचे वो दो
ऑप्शन आएगा, एक थम्स अप और एक थम्स डाउन। सो आपको थम्स डाउन करना है, जो एक आता है ग्रीन कलर से, एक आता है रेड कलर से। तो रेड कलर से क्लिक करना है। सो वहां पे क्लिक करने के बाद और एक एसएमएस आता है वहां से। सो वहां पे लिखा देता है कि वॉइस चैट है एसएमएस। तो आप वहां पे वॉइस चैट सेलेक्ट कीजिए, फिर वहां पे लाइव जो हमारे एजेंट है, सपोर्ट एजेंट जो है, लाइव आपसे कनेक्टेड होगा। ये क्या 2 मिनट समय लगता है, वेट करना होगा। फिर लाइव आपको सपोर्ट से आपको पूछा जाएगा कि मैं आपकी क्या सहायता या हेल्प कर सकता हूँ। सो वहां पे मेरे को जब पूछा तो मैंने बताया कि मैंने एक विड्रॉल सबमिट किए थे, सो मेरे को वो विड्रॉल कैंसिल करना है। सो उसने और कुछ नहीं पूछा, वो बोले ठीक है, ये 1 मिनट मेरे से टाइम मांगा, वो 1 मिनट वेट करना बोला। फिर मैं वेट किया। वेट करने के बाद फिर से मेरे को पूछा कि आप चेक कीजिए, आपका विड्रॉल कैंसिल हो गया है और आपका मेल चेक कर लीजिए या आपका वॉलेट चेक कर लीजिए। तो मैंने वो सपोर्ट को थैंक यू करने के बाद मैं वहां से कट दिया। करने के बाद मैं फिर वॉलेट चेक करता हूँ तो तुरंत आ गया, मेल पे भी आ गया, ईमेल पे भी और वॉलेट पे भी सारा पैसा रिटर्न आ गया, जो वो कॉइन है वो रिटर्न आ गया। सो ऐसे भी किया जाता है कि इस प्रोसेस को मैंने किया, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और रही बात एफिलिएट एग्रीमेंट की, सो ये जो एफिलिएट एग्रीमेंट है इसको हमें प्रोसीड करना है। इसमें जो हमारे जो एग्रीमेंट में जो पॉइंट लिखा है इसको हमको फॉलो करना ही होगा। क्योंकि बहुत सारा लोग कि अगर आप आज नहीं करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, आपको करना ही है। और आपको आज जब आपको करना ही है तो फिर लेट किस बात की। आप वहां पे प्रोसीड करने के बाद आपको फॉलो कीजिए, पढ़े, क्योंकि हमको वो मानना ही पड़ेगा जो 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 वहां पे पॉइंट आउट किया है। क्योंकि अभी देखिए एनडीए जब आया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इतना सारा पॉइंट, इतना सारा चीज फॉलो करना है। फिर अभी धीरे धीरे हम लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगा ये जो एग्रीमेंट आया या एनडीए है, अभी पता नहीं चलेगा। 1 साल या 2 साल जाने दीजिए, फिर फाउंडर्स लोग जितने हैं तो फिर पता चलेगा कि क्यों एसर ने ये हम लोगों को एग्रीमेंट दिया था। सो इसको फॉलो करें, क्योंकि हम लोग जो भी हो रहा है ऑन पैसे में, जो कुछ भी हो रहा है, हम ही लोगों की हो रहा है। ऐसा जो कर रहे हैं हम लोग का हैदराबाद टीम हो, जितने भी वन पैसिफिक का टीम्स जितने सारा कुछ कर रहे हैं, हम ही लोगों के लिए कर रहा है। सो इस चीज को हम लोग माने। और सो जो अभी हो रहा है वन पैसिफिक में, सो इसको देखते रहे और हम लोग अपडेटेड रहें। क्योंकि अरे ऐसा क्या हुआ कि कभी भी किसी भी सेशन पे आ जा रहा है, जो इंग्लिश वाले सेशन होता है या अमेरिका की जो सेशन होता है, कभी भी आता है तो हम फॉलो करें और बैक ऑफिस पे नजर रखिए, क्योंकि कभी भी किसी टाइम अपडेट आ रहा है अभी। सो थैंक यू अबाउट यू। और मैं थैंक और एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरा जो और एक मैं बात बोलना चाहूंगा, मेरा जो ये जर्नी है आज 29 जनवरी, ये मेरा आज 3 साल कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू वन पैसिव को, क्योंकि मैं 3 साल वन पैसिव में रहा हूँ और अभी उस पे नजर दे रहा हूँ। तो थैंक यू अबाउट यू। हेलो, आई एम ऑडिबल? कांग्रेचुलेशन अजीजुल भाई, बधाई हो आपको। यस यस आदित्य थैंक भाई, यू सर। ओके ओके ओके। मेरे को अजीजुल भाई साइलेंट हो गए तो बहुत अच्छी हेमंत भाई शेयरिंग रही। और यस सर, अजीजुल भाई की बहुत अच्छी शेयरिंग रही। और जो पॉइंट उन्होंने कवर किया, मेरे को लगता है कि लोगों ने सुन लिया होगा। और अगर किसी को विड्रॉल की कोई प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग ऑन है, इसको दोबारा से भी आप सुन सकते हैं। तो अभी मैं हेमंत सर को देख पा रहा हूँ। हेमंत सर, if you are in a comfortable zone, please unmute yourself and give your valuable words and any experience or any thing you want to share with us. Please come forward. Hemant sir, हेमंत भाई I think he is not in a comfortable zone sir. अगर वो होते हैं ना तो वो अपना कैमरा जो ऑन रखते हैं। तो आगे मैं चलना चाहूँगा जितेंद्र सर के पास। तो जितेंद्र सर, if you are in a comfort zone, please unmute yourself. सर प्लीज कंटिन्यू रखें, मैं लास्ट में बता दूं। यस सर, जय हिंद। सुल्तान सैनी जी, सुल्तान